नमस्कार, मेरा नाम जलज कुमार अनुपम है और आप लोग देख रहे हैं राइट साइड। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या अपना देश हिंदुस्तान सच में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। क्या यह सच में 3.5 सालों में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हिंदुओं के आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक पूरी पीठ के आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य जी के मुखार बिंद से ये बातें निकली है। उन्होंने अपने उद्घोष में कहा कि अगले 3.5 वर्षों में हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हम सुनते हैं पहले कि उन्होंने क्या कहा, फिर आगे इस पे हम बात करेंगे। हमारे मुँह से निकला कि 3.5 वर्षों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है या बनेगा। बनाना है नहीं निकला होगा, बनेगा 3.5 वर्षों में। लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये तो पतन की ओर तो जा रहा है। हिंदू राष्ट्र होने का तो कोई अभी मुहूर्त क्या, स्वप्न भी देखना कठिन है। लेकिन मुझ से यही निकला आते समय कि 3.5 वर्षों में भारत को हिंदू राष्ट्र होना है। तो समय समय पर इस प्रकार की संगोष्ठी हो, यांत्रिक विधा से भी संगोष्ठी हो और कार्य करने की प्रणाली पर विचार हो, कहाँ से कदम उठावें इस पर विचार हो, युद्ध स्तर पर काम हो। इसके लिए आज मध्याह्नकालीन गोष्ठी में हमने कहा था कि एक हिंदू परिवार औसतन 1 रुपया रोज निकाले, 1 घंटा रोज निकाले, अपने क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित बनाने में उसका उपयोग हो। समष्टि के लिए व्यष्टि है, व्यष्टि से समष्टि की संरचना, समष्टि हित की दृष्टि से व्यष्टि जीवन की संरचना हो। इस पर बहुत आज प्रकाश डाला गया। इसलिए समष्टि हित की बात होनी चाहिए। इसी मुद्दे पे भारत में आज़ादी के बाद भारत का एक सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। उसके भी कई सारे वरीय पदाधिकारी, नेता, चाहे क्या बोलते हैं जनसंघ से जुड़े और बाद में भाजपा की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री होने वाले भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी कई दफ़ा अपने मंचों से बात कहते रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारत में जो मतांतरण हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि सबके पूर्वज एक से रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो हिंदू थे उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, चाहे वो डर के मुसलमान बने, चाहे जो भी हुआ, तो उनको हम वापस बुला सकते हैं, उनकी घर वापसी करा सकते हैं। और चाहे क्या बोलते हैं कि यह बहुत मुश्किल नहीं होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। एक पुराना क्लिपिंग है भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का, वो आपको हम सुनाना चाहेंगे। एक बार सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है।
मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। मौजूदा शासन तंत्र, चाहे इसके बाद जिसका भी शासन आए, चाहे मौजूदा शासन तंत्र ही आगे बढ़े, इनके मुंह से भी यह सुनना बहुत आनंद देने वाला होगा कि भारत बुनियादी तौर पे हिंदू राष्ट्र है। इसका उद्घोष ही एक अलग आनंद देने वाला है। यह सनातन संस्कृति को सम्मान देने की बात है, यह सनातन संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की बात है। भारत अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या जापान हिंदू राष्ट्र होगा? क्या अमेरिका हिंदू राष्ट्र होगा? हम सबको भी ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि शंकराचार्य जी की वाणी को ईश्वर सत्य करें और बहुत जल्द हमारे, आपके, हम सभी के सपनों का भारत, सपनों का हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जय हिंद। आप देखते रहिए राइट साइड।